मैं डॉक्टर एकता गुप्ता हूँ। मैं MBBS MD फेलोशिप ट्रेंड पेन फिजिशियन हूँ, यानी कि दर्द की डॉक्टर हूँ। आज हम बात करेंगे एक प्रॉब्लम की जो कि बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से कमर में और पैरों में काफ़ी दर्द होता है, लंबर कैनाल स्टेनोसिस। इस पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में दिख रही है आपकी रीढ़ की हड्डी। अगर हम इसे जूम इन करें तो इसके सबसे नीचे वाले पार्ट में है लंबर रीजन, यानी कि आपकी नीचे की कमर का हिस्सा, जहां सबसे कॉमनली दर्द होता है और जहां पे जो नसों के जाने का रास्ता है वो बहुत कॉमनली कम हो जाता है। इस लंबर रीजन की रीढ़ की हड्डी को अगर हम और जूम इन करें तो आप देख पाएंगे कि इसमें है 5 वर्टिब्रा, यानी कि एक रेक्टेंगल शेप की बॉडीज, जिसे हम वर्टिब्रा कहते हैं। बीच में है डिस्क, जो कि एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। जब आप आगे झुकते हैं, पीछे मुड़ते हैं, साइड में टर्न लेते हैं, तो वो इन्हीं हड्डियों की वजह से और उनके बीच में जोड़, जिन्हें कि हम फैसेट जॉइंट कहते हैं, उन्हीं की वजह से वो स्टेबिलिटी होती है। अगर किसी भी वजह से इस पूरे एपरेटस में ये एक यूनिट की तरह काम करते हैं, एक डिस्क, उसके ऊपर का जॉइंट और उसके नीचे का जॉइंट, इनमें से किसी में भी प्रॉब्लम चालू हो जाए तो धीरे धीरे करके वो पूरी यूनिट के फंक्शनिंग को खराब कर देती है और आपका पेन फैलते चले जाता है। लंबर कैनाल स्टेनोसिस अक्सर शुरू होता है डिस्क की प्रॉब्लम से। डिस्क का पानी सूख जाता है, जो कि बहुत नॉर्मल है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है डिस्क का पानी सूखता है। जब ये डिस्क का पानी सूखता है और इसके ऊपर दबाव तब भी कॉन्टिन्यूअसली बना रहे तो इसकी हाइट भी कम हो जाती है, यानी कि ये पिचक जाती है। आप कुछ समझिए ऐसा फ्लैट टायर की तरह। गाड़ी के टायर में धीरे धीरे जब वो चलती है तो उसके ट्रेड्स खराब होते रहते हैं, लेकिन जब पूरा पंक्चर हो जाता है, जब वो पूरी फुस हो जाती है, तो वो ज़मीन से घिसड़ने लगती है। उसी तरह ये डिस्क भी हैं। अगर ये पूरी पिचक जाए तो हड्डी बहुत पास आ जाती हैं दोनों, और आपको हर एक मूवमेंट में पेन होने लगता है। अब वो वज़न जो डिस्क को लेना था वो लेना पड़ता है जॉइंट को। तो जॉइंट वज़न लेने के लिए अपना साइज़ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारी बॉडी हमेशा हीलिंग करने की कोशिश करती है। जो भी हम उसे प्रेशर दें, वो हमेशा कोशिश करती है कि उसे वो बियर कर ले। उसी तरह वो जॉइंट्स को बड़ा करती है। वहाँ पे कुछ और लिगामेंट्स हैं, उन्हें भी वो बड़ा करती है कि शायद वो वज़न ढो पाएं, जो कि उनका काम नहीं है फिजियोलॉजिकली। इन सब चीज़ों की वजह से वहाँ पे जा रही स्पाइनल कॉर्ड और उससे निकलने वाली नसों की जगह कम रह जाती है, क्योंकि अंदर कैनाल की जगह लिमिटेड है। अगर आसपास की जगहें ज़्यादा बड़ी हो गई तो उनके नसों के निकलने की जगह कम हो जाएगी। अब होगा क्या, आप जब खड़े होंगे तब दबाव पड़ेगा, ये जो सारे लिगामेंट्स हैं ये और ज़्यादा अंदर की तरफ आ जाएंगे और आपको खड़े होने में प्रॉब्लम हो जाएगी। आप 10 कदम चलिए, इनफैक्ट कुछ मरीज आते हैं वो तो 5 से 6 कदम चल पाते हैं, और 5-6 कदम चलने के बाद ही उनके दोनों ही पैर या एक पैर पूरा सुन्न हो जाएगा, पत्थर की तरह भारी हो जाएगा, और वो बोलते हैं वो अगला कदम उठाने नहीं पाते। जैसे ही वो बैठेंगे उनको डेफिनेटली आराम पड़ जाता है। केवल 2 मिनट बैठने से भी उनकी ये पैरों में सर्कुलेशन वापस आ जाती है, सुनपन थोड़ा ठीक हो जाता है, वो फिर से वो 10 कदम चल पाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसी लंबर कैनाल स्टेनोसिस की वजह से हो रहा है। बहुत बार आपने देखा होगा कि ये लंबर कैनाल स्टेनोसिस जिन पेशेंट्स को होता है, उनके MRI की रिपोर्ट में जो डायामीटर लिखा होता है वो कम रिपोर्टेड होता है। एक्चुअली नॉर्मल नसों के निकलने के लिए करीबन 12 से 13 mm का रास्ता चाहिए, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में होता है। अगर ये 10 से कम हो जाए तो हम इसे स्टेनोसिस कहते हैं, यानी कि रास्ता कम है। अगर ये 7 से 8 के और नीचे हो जाए, इनफैक्ट 5-6 तक हो जाए, तो डेफिनेटली नसें दबेंगी, चलने पे थोड़ी परेशानी होने का प्रॉब्लम आ सकता है, और जैसा मैंने इनकैपेसिटेटिंग बताया कि थोड़े से ही चलने में पैरों में सुनपन, भारीपन आ जाता है, वैसा प्रॉब्लम हो सकता है। आपको मदद कर सकते हैं
एक्सरसाइजेस, हमारे एपिड्यूरल इंजेक्शंस और इन मसल्स के अंदर ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, सब में सर्जरी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। सर्जरी हाँ ज़रूरी है, कब? जब आपकी इतनी ज़्यादा नसों की जगह कमज़ोर हो जाए कि यूरिन में प्रॉब्लम होने लगे, टॉयलेट में प्रॉब्लम होने लगे, यूरिन रोकने में दिक्कत है या फिर यूरिन भर जा रहा है, पता नहीं लग रहा है। जब इस हद तक दिक्कत हो जाए तो ही कहा जाता है कि सर्जरी करने से जो रिजल्ट्स होते हैं वो ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। उससे पहले अगर हम शरीर को समय दें और सही ट्रीटमेंट दें तो लंबर कैनाल स्टेनोसिस के बहुत पेशेंट्स की सर्जरी अवॉइड की जा सकती है एंड दे कैन फंक्शन नॉर्मली। ऐसा नहीं कि वो बैठे हुए हैं तो हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, उनके एक्टिव रहते हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी कहा है, ज़रूरत है प्रॉब्लम को समझने की, उस MRI के साथ और पेशेंट के साथ डायग्नोसिस को स्ट्रेंथन करने की और फिर उसी पर ट्रीटमेंट करने की। मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स ट्रीट किए हैं और उनकी लाइफ को नॉर्मल करने में उनकी मदद की है। अगर आप भी ऐसी किसी प्रॉब्लम से, बैक पेन से और लंबर कैनाल स्टेनोसिस से आपकी लाइफ रुक गई है, सो डेफिनेटली कम कंसल्ट अस, वी विल ट्राई टू हेल्प यू। वी विल ट्राई कि आप अपनी ज़िंदगी के वो सब काम तो नहीं बट बहुत सारे काम अपनी खुशी के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए आप कर पाएँ, एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी जी पाएँ। एक पेन फिजिशियन होने के नाते मेरा मेन पर्पस है, एक आपका दर्द कम हो, दूसरा आपके फंक्शंस पूरे हों, लाइफ में जो फंक्शनैलिटी मेंटेन होनी है वो मैं आपकी मदद कर पाऊँ तो डेफिनेटली मेरा पर्पस सॉल्व होता है और आपका भी। बट हाँ, हेल्प लेने में हिचकिचाएं नहीं, कम फॉरवर्ड एंड ट्राई टू गेट योर प्रॉब्लम सॉल्व। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इस चीज़ में स्पेशलाइज करते हैं एंड वी कैन हेल्प यू। अगर आप लंबर कैनाल स्टेनोसिस के पेशेंट हैं, हमारे चैनल पे इसके रिगार्डिंग और भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मैंने डिटेल तरीके से किस मसल को कैसे रिलैक्स किया जा सकता है उसके बारे में भी बात करने के लिए वीडियो बनाई है। आप इसको सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि आप नॉर्मल लाइफ जी पाएँ। फंक्शनैलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। आज 21वीं सदी में, 21st सेंचुरी में मेडिकल साइंस बहुत एडवांस्ड है और इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। प्लीज़ बस कम फॉरवर्ड एंड टेक हेल्प।